पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। बहुत ही एकदम थ्योरेटिकल और आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं और यहीं से हम आपकी रिदम को जानना चाहेंगे कि आप कितने कनेक्टेड हैं आज की डेट में पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में हैं। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल कितने बच्चे हैं स्कूल में? जो कर सकते हैं इसका उत्तर दें। बिल्कुल, आप लोग आंसर करिए। एक स्कूल में देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है। कितना दिया बताएं? 8 और 5 का अनुपात दिया है। 8 और 5 का। लड़के और लड़कियों को मिला करके ही कॉलेज के टोटल बच्चे होते हैं। जब कभी भी इस तरह से अनुपात दिया हो और इनका योग दिया है, अर्थात टोटल की संख्या दी गई है या किसी भी मान को दिया गया हो, मतलब कभी भी देखिए हमें इनमें से किसी एक का इंडिविजुअल मान दे दिया जाए, कंबाइन मान दे दिया जाए, हम कोई भी वैल्यू तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए खुशी जी का आंसर भी आ गया और जो लोग दे सकते हैं आंसर तुरंत दे, इसका मान क्या हो जाएगा जल्दी से बता दे हमें। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है 8 और 5, लड़कियों की संख्या हमको दी गई 160। कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी मतलब बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, दोनों को मिला दीजिए। अब अगर लड़कियों का भाग यहाँ अनुपातिक रूप से 5 है और यह 5 का मान टोटल 160 दिया गया है, टोटल बच्चों की संख्या पूछा है तो टोटल क्या होगा बताइए? 8 + 5 13 होगा अनुपातिक रूप से। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं। लड़कियों की संख्या यहाँ पर अनुपातिक रूप से 5 है और यहाँ पर वैल्यू में कितनी है? 160 है, 160 है। तो 5 की तुलना हम 160 से करें, एक का मान 5 या 15, 5 दूना 10 32 होगा। और टोटल अगर फाइंड करना है बॉयज प्लस गर्ल्स तो 13 का मान आप निकालिए, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 दो 41 हो गया। 416 टोटल बच्चे हैं स्कूल में। ठीक है, स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं? 416 हैं। तो मेरा यही कहने का सेंस है, आप लोग इसको समझिएगा। तो पहला प्रश्न डन है ना। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। ए बी तथा सी, अब धीरे धीरे प्रश्न आप जैसे जैसे करते जाएंगे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा जी। सब होगी, परेशान मत होइए विकास। ठीक है, आप इसको देखिए जो मैं बता रहा हूं। ए बी तथा सी का मासिक वेतन का अनुपात 2, 3 और 5 का है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए ज्यादा है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक, ए है, बी है और कौन है? सी है। ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात कितना है? 2, 3 और 5 है। 2, 3 और 5 है। ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए ज्यादा है। सी और ए की तुलना कर डालिए। कितनी तुलना है बताइए? 3 की तुलना है। मतलब अगर देखा जाए तो सी 3 ज्यादा है, ए 3 कम है। ठीक है, यह 3 का मान न्यूमेरिकली किसके बराबर है? 1200। 3 का मान 1200 है, जो कि अंतर है एक प्रकार से। किसका अंतर बताइए? ए और सी का। ए एंड सी का डिफरेंस है। अपने से पूछा है बी का मासिक वेतन और बी का अनुपातिक भाग भी 3 है। तो बी का भाग अगर 3 है तो 3 का मान तो 1200 रहेगा। कहीं आप गलती से 1200 तो नहीं लगा रहे हैं? कुछ लोग सी ऑप्शन लगा रहे हैं, 1200 तो नहीं लगा रहे? अगर 1200 लगा रहे हैं तो गलत है। इसका उत्तर क्या होगा पता है? 1200 तो एक ऐसा वेतन है, मासिक वेतन है, ये मासिक है। ठीक है, आप लोगों से अगर ध्यान से प्रश्न को देखिएगा तो वार्षिक पूछा है। क्या पूछा है? वार्षिक। तो आपको वार्षिक करना है तो आप सबको पता है कि एक वर्ष बराबर क्या होता है? 12 माह होता है। तो एक महीने में उसे मिलता है 1200 रुपए। ठीक है, एक महीने में उसे 1200 मिलता है। तो 12 महीने में कितना मिल जाएगा? 12 से गुणा कर दीजिएगा। ये तो एक माह का वेतन है, 12 गुणे आप 1200 कर दीजिए तो 12 बराबर में 144 होता है और डबल जीरो लगा दीजिए, 14,400 रुपए उसका वार्षिक वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। तो गलती से इसको सी मत लगा देना। ठीक, राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 का है। वे संख्याएं क्या हैं? मतलब वो परस्पर सभी संख्याएं कितनी हैं? जो कर सकते हैं इसकी वैल्यू तुरंत बता दें। 1/2, 2/3 और 3/4 के रेशियो में है ये मान। जब भी कभी इस तरह का हमें डेटा दिया हो और मुझे उसको प्रॉपर इंटीजरल रेशियो बनाना है तो उस समय हमें एलसीएम लेना चाहिए 2, 3 और 4 का। तो 2, 3, 4 का रिलेशंस एलसीएम क्या होगा? ऐसी संख्या सोचिए, एलसीएम भी मत सोचिए, जो प्रत्येक से कटे वह संख्या होगी 12। कितनी होगी? 12। 12 को डिनोमिनेटर से भाग करिए 6, ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 3 से डिवाइड करिए 4, 4 दूना 8 कर दीजिए, 8 हो गया। 4 तिया 12, 3 तिया 9 होगा। 12 को जो 1/12 के रूप में है नीचे, सबको एलिमिनेट करिए, इसका रेशियो यही बन जाएगा जो ऊपर लिखा है 6, 8 और 9 का। इसने कहा कि इनका अनुपात इतना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना दिया है? 36 का दिया है। सबसे बड़ा कौन है? 9। सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 9। और सबसे छोटा कौन है? 6। इन दोनों का डिफरेंस बताइए, अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 3। और इस 3 की तुलना किससे करनी है आपको? 3 की तुलना बोलिए किससे करनी है? 36 से। एक बराबर क्या होगा? 12।
अगर 1 बराबर 12 तो पहली संख्या हो गई 6, तो 6 बराबर 12 छंगे 72, और 72 के साथ 3 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन चला गया। दूसरी संख्या 8 होगी, 12 अट्ठे 96, तो 72 के बाद नंबर आया 96 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी चल जाएगा। अब अगला भी चेक ही कर लीजिए, 9 9 12 9 108, तो राइट सोल्यूशन इस समय प्रश्न का कितना बन रहा है, डी ऑप्शन हो रहा है। 72 96 और 108 करेक्ट आंसर है। जो लोग सही बताए हैं डी ऑप्शन अगर बता रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप हमें दे रहे हैं 72 96 और 108, तीसरे प्रश्न का डी ऑप्शन। धीरे धीरे प्रश्न आपका देखिए बढ़ता जाएगा, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए और बताइए अगला प्रश्न क्या है। तीन संख्याओं का अनुपात दिया है, यदि उनका गुणनफल 9261 है। देखिए संख्याओं का योग दिया हो तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर गुणनफल दिया है तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक्चुअली जो हम लोग डायरेक्ट तुलना कर देते हैं, स्कूल में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि आ, हम लोग अनुपात को मान में बदलते थे। जैसे अगर मान लो कभी हमको 2:3 दिया है किसी दो वैल्यू के बीच में, हम इसको 2x मानते थे, उसको 3x मानते थे। देखो जोड़ने में दिक्कत नहीं होता है कि 2 3 जोड़ करके 5x होता है, बट जब बात मल्टीप्लीकेशन की होगी, गुणे की होगी, तो यहाँ पर 2×3=6x² होगा। जोड़ने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गुणे में आप ध्यान दिया करें कि अगर दो पद हैं तो अगर हम गुणे के हिसाब से तुलना करेंगे तो बाद में प्राप्त मान का हमें वर्गमूल करना होगा। अगर दो पद हैं, तीन पद हैं तो घनमूल करना होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने बताया बिहार के लिए, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि मेरे दिमाग में कई योजनाएं हैं, मैं उसको लेकर के आ रहा हूं, आप निश्चिंत रहिएगा। आपको जब भी मैं कोई प्लान दूंगा तो बहुत ही कंक्रीट दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा कि मैं आज कराऊं कल ना करा पाऊं, और कराऊं तो छिछला कराऊं, स्तरहीन कराऊं, ये सब चीजें नहीं करना है। कराऊंगा तो बहुत ही रिदम से और इफेक्टिवनेस आपको दिखेगी, इसलिए मुझे बनाने दीजिए अपने हिसाब से योजना, और मैं बना के प्रॉपर लेकर आऊंगा। तो ये मैं तब इतना तो बिलीव कराता हूँ, आप विश्वास रखिए कि मैं कराऊंगा श्योर, ठीक है, इसके लिए परेशान मत होइए। अब इस प्रकार से देखिए संख्या में क्या है, 3 6 और 8 का अनुपात है। अब ये जोड़ का टर्म नहीं है कि आप इसको जोड़कर सोचे कि जोड़कर कर दे, इनका गुणनफल आपको दिया है, तो आपको इन संख्याओं को भी मल्टीप्लाई करने का सोचना चाहिए। यहां पर ये होगा 3×6×8। ध्यान रखिएगा, अगर ये तीन पद हैं, कितने पद हैं बोलिए, तीन पद, तो जो प्राप्त मान आएगा जब तुलना आप कर लेंगे इसकी किससे, 9216, जो भी हमारे पास टर्म रहेगा, बाद में मुझे उसका घनमूल निकालना होगा। देखिए हमें उत्तर मिला है सौम्या का, सत्येंद्र का, एच.एस. त्यागी का, विशाल का, ए प्रजापति का, संदीप का, सभी का उत्तर मुझे मिला है। मैं चाहता हूं इसको ध्यान से देखिए। अच्छा, पूरा गुणा भी मत किया करिए, पहले काट लीजिए जो कट जाए, जिससे जैसे जो आपको ज्यादा नजदीक लग रहा है उसको काट दीजिए। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 से काट दो, 8 1 के 8, 8 1 के 8, 4 8 5 40, 8 2 16। अभी 6 3 18 सीधा सीधा काट सकता हूँ, 18 से 6 से काट के देख लीजिए। 6 1 के 6 होता है, 5 6 9 54, 6 2 12। अभी भी देखिए 3 से कट जाएगा, 3 छंगे 18, 3 छंगे 18, 3 चौके 12, ये 64 आया। अगर किसी ने सोचा कि एक का मान 64 है, तो एक नहीं होगा भाई, यहाँ एक क्यूब होगा। जैसे अभी तक एक माना जाता था, एक क्यूब करिए, एक बराबर अब यहाँ पर क्यूब रूट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तीन पद है तो क्यूब रूट करिए, दो पद है तो वर्गमूल करिए, इस तरह से आपको डिसाइड करना होगा। एक बराबर अब 64 किसका घन होता है, 4 का। एक का मान अब यहाँ पर 4 होगा, एक का मान 4 है तो उसने कहा कि संख्याओं का योग बता दीजिए। संख्याओं का योग अगर आपको करना है तो सभी पदों का जोड़ दे, मतलब एडिशन करिए। 6 3 9 8 कितना होता है, 17, जुड़कर सभी संख्याएं कितनी होगी, 17। एक का मान अगर 4 है तो 17 का मान 17 गुणे कितना होगा, 4, 17 चौके कितना होता है, 68। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का कितना हो रहा है बताएं, डी ऑप्शन है 68 है। इस प्रश्न का करेक्ट है डी ऑप्शन है 68 है। आप सभी लोग चौथे प्रश्न का सही हल करिए। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट, इसमें डाउट तो नहीं किसी को रह गया, मुझे एकदम एकदम क्लियर करिए आप लोग। कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं, यस जल्दी बता दें। चौथा नंबर क्लियर है, यस, हाँ, ओके। आइए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से पांचवा नंबर देखिए और आप लोग खुद ट्राई करिए। जैसे यहाँ पर वर्गों का योग दिया है, अब जो कर सकते हैं इसका उत्तर बताएं। तीन संख्याएं हैं, 3 2 5 का अनुपात है, उनके वर्गों का योग दिया 1862। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। अगर वर्गों का योग दिया है तो वर्गों के योग को और मतलब आपको दूसरे तरह से सोचना होगा। लाते हैं, परेशान मत हो अरुण सिंह, ठीक है, पहले इसको समझिए जो बताया जा रहा है। जैसे देखिए अनुपात कितना है, 3 है, 2 है, 5 है, 3 2 और 5 है। हमसे कहा है इनके वर्गों का योग दिया। देखिए अगर हम ट्रेडिशनल करते तो हम सोचते कि यहाँ पर एक संख्या x ले लेते हैं, तो 3x² मतलब 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। अगर हमें वर्गों का योग पूछा है, मतलब दिया है, जो रिस्पेक्टिव में हर टर्म दिया है 1862, ये वर्गों का योग दिया है, तो आपको ये मानना है कि अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो चलो 9 होगा, इसका वर्ग करते हैं तो 4 होगा, इसका वर्ग करते हैं तो 5 5 25 होगा। कंफर्म है ना, वर्ग करने पर।
लेकिन आपको पता है जो वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व होगा वह कॉमन हो जाएगा प्रत्येक में, अर्थात x वर्ग x वर्ग x वर्ग एक तरह से कॉमन कर लो। अब इन पदों को जोड़ दीजिए, 9 4 13 25 कितना होता है, 38 होता है। 9 4 13 25 38 होता है। 38 इंटू 1 का वर्ग, ये x का वर्ग जो आपको समझ में आया उसको अप्लाई करिए, बराबर कितना है, 1862 है। 1800 कितना है, 62 है। अगर मैं इसको काटू, 19 दूना 38 होता है, 19 अट्ठे 100 कितना होता है, 19 नवा 171 होता है, 19 नवा 171 होता है, और 171 फिर 19 अट्ठे 152 होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए तो आपका 49 हो जाएगा। दोनों 18, 2 चौके 8, दोनों 18, तो 1 का वर्ग 49 हो गया, तो 1 का मान यहाँ पर 7 होगा। अब ध्यान रखिए, इसको अगर एकदम ट्रेडिशनल सोचते तो ऐसे बनता, 3x होता, 2x होता, 5x होता, इसका वर्ग करते तो 9x स्क्वायर आता, इसका वर्ग करते तो 4x स्क्वायर आता, इसका वर्ग करते 25। हम एक बार ऐसी हैबिट डालना चाहते हैं आपके अंदर, इससे आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें। अब यहाँ पर 9 4 13 25 कितना हो जाता है बताइए, 25 10 35, 35 3 38, 38 एक्स स्क्वायर बराबर उस जोड़ के कर देते इक्विवेलेंट। यस, हाँ, ओके। आइए अब प्लीज पढ़िए, थोड़ा सा क्वेश्चन करिए सब लोग। अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा, एक बार थोड़ा सा मन लगा के आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिए, लास्ट में मैं सबके कमेंट लेता हूं। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 5 और 2 का है, दूसरी तथा तीसरी का 5 4 का है, पहली तथा तीसरी का गुणनफल हमको दिया है, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जो कर सकते हैं इसका उत्तर करें। हमारे पास तीन संख्या है, ए है, बी है और सी है। कहा तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात, आपको 5:2 दिया है, पहली और दूसरी का 5 अनुपात कितना दिया है, 2। दूसरी और तीसरी का 5 और 4 दिया है। इस प्रकार का जो कंटिन्यूड रेशियो वाला प्रोसेस है वो आपको दिख रहा होगा। अब इसने हमसे कहा पहली तथा तीसरी का गुणनफल 1800 है, पहली तथा तीसरी का गुणनफल क्या है, 1800 है। तो अब सबसे पहले तो आपको इनको आपस में रिलेट करना होगा। रिलेट करने के तरीके समझिए। जो बीज का टर्म होता है जो दोनों से रिलेट करता है, जैसे बीज देखो ए से भी संबंधित है और सी से भी संबंधित है, इसको ऐसा करिए ना कि कॉमन हो जाए, बराबर हो जाए। बराबर करने के दो तरीके हैं, या तो हम एक काम करें कि ऐसा कोई नंबर सोचे जो इन दोनों के पहाड़े में आए और उन तक बनाने की कोशिश करें, अर्थात इसको हम 5 से गुणा कर दे, इसको 2 से कर दे, दोनों बराबर हो जाएंगे। या एक तरीका ये है, जैसे 5 लिखा 2 लिखा, इसके आगे 2 बढ़ा दो, 4 लिखा 5 लिखा, इसके आगे 5 बढ़ा दो। अब ये रेशियो बना दीजिए, आपका रेशियो देखिए बन जाएगा, 5 पचे 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और 2 चौके 8 हो, तीनों के बीच ये अनुपात हो जाएगा, 25 10 और 8 का अनुपात हो गया। अब जो कहा है उसको समझिए। इसने कहा दूसरी और तीसरी का अनुपात लिया, चलो पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी को उठाइए, पहला 25 है और तीसरी क्या है, 8 है, तो 25 गुणे 8। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं तो एक का वर्ग होगा। पहली और तीसरी का वर्ग कितना है, 25 गुणे 8 है, लेकिन दो संख्या है तो एक का वर्ग करिए, बराबर कितना कर दो, 1800 कर दिया। एक का वर्ग क्या होगा, 25 अट्ठे 200 होता है, 200 से इसको डिवाइड करो, 9 बार जाएगा, एक का वर्ग 9 हुआ तो एक बराबर 3 होगा, एक बराबर कितना होगा, 3 होगा। अब हमसे पूछा क्या, तीनों संख्याओं का योग, तीनों का अगर योग करना है तीनों को जोड़ दीजिए। 25 10 35 होता है, 35 8 43 होता है, 43 से गुणा करें 3 से, 43 बराबर क्या हो जाएगा, 43 गुणे 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 129 कितने लोगों ने बताया था। डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। और 129 देखिए हमें उत्तर किसने दिया था, सौम्या ने दिया था, बहुत बढ़िया। यसी मिश्रा ने दिया था, संदीप ने आंसर गलत दिया था, एच एस त्यागी, डी ऑप्शन वेरी गुड संदीप। अब मोहन का आंसर आया है, ओम प्रकाश का, 129 खुशी का, संदीप का, बहुत बढ़िया। अभी राइट सोल्यूशन है आपका 129, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। तो छठे प्रश्न का करेक्ट हल कितना है बताइए, 129 है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। यस, नोट करिए, क्लास रहेगी, हाँ बिल्कुल, आप इसको देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, मैं भी जाते जाते सब कुछ कंफर्म करके जाऊंगा कैसे क्या होना है जी। तीन संख्याओं में पहली व तीसरी का अनुपात दिया है 2 और 5 का, पहली और तीसरी का अनुपात दिया है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात हमको दिया है 4 3 का। देखो ऐसे कभी टर्म आए जो तीन संख्या हो, मान लो हम इसको पहला माने, इसको दूसरा माने और इसको तीसरा माने, या अगर एबीसी नहीं समझ में आता है हम पहला दूसरा तीसरा ही लिखें, लेकिन इन रिलेशंस को अच्छे से समझें कौन किससे संबंधित है। जैसे आप लोगों से कमेंट कर मतलब बताएंगे आप हमें, हमको पहली और तीसरी का रिलेशन दिया है, ठीक है, दूसरी और तीसरी का रिलेशन दिया है, तो यहां पर दोनों रिलेशंस में तीसरा टर्म कॉमन है, तो आप कोशिश करना चाहिए जो थर्ड नंबर हो ना उसको बीच में रख दो, इससे आसान हो जाएगी चीज। पहली को इस किनारे कर दिया और सेकंड को इस किनारे कर दिया, ठीक है। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यह दोनों से संबंधित है, पहले का तीसरे से रिलेशन है और दूसरे का भी तीसरे से रिलेशन है,
जो दोनों से रिलेट रहे ना उसको बीच में रखा करिए हमेशा। ठीक है, कोशिश तो ऐसा होना मतलब रिदम तो ये होता है सीक्वेंस की पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन कभी कभी जरूरत ऐसी पड़ेगी कि जो टर्म हमारा दोनों से संबंधित होगा उसको बीच में करते हैं हम लोग। पहले का तीसरे से अनुपात दिया है, तो पहले का तीसरे से अनुपात बोलो क्या है, 2:5, ये लिख दिया हमने। दूसरे का तीसरे से अनुपात 4:3, तो 4 और 3 कर दो। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको कैसे कर दीजिए, इधर 3 बढ़ा दीजिए, इधर 5 बढ़ा दीजिए, एक प्रॉपर रिलेशन बन जाए। 3 दूना कितना हो गया 6, 5 तिया कितना हो गया 15, 5 तिया 15 और 5 चौके कितना हो गया 20। इस तरह से तीनों के बीच एक रिलेशन बन गया 6, 15 और 20 का। अब इसने हमसे कहा तीनों का कुल योगफल 1230 है, तो जोड़िए 20, 10, 30 और 35, 6, 41 हुआ। कितना हो गया जुड़ करके 41 हुआ। 41 का मान आपको दिया कितना बताएं, 1230 है। आपसे दूसरी संख्या पूछा है तो एक का मान बोलिए कितना होगा। भाई ऐसे सोचो तो 3 बार जाएगा, 3 एक के 3, 3 चौके 12, एक बराबर कितना हो जाएगा 30। कौन सी संख्या पूछा है हमसे, दूसरी संख्या। तो दूसरे का मान देखो, कंफ्यूज होकर 15 मत लिख देना, दूसरा एक्चुअली 20 है। तो 20 बराबर क्या होगा बताएं, 20 गुणे 30 कर दीजिए 600 आएगा। तो 600 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर 450 ही लगा देंगे। देखो लगाया भी है संदीप ने, एच एस त्यागी ने लगाया है। ठीक है, 450 में कह तो रहा हूं, कंफ्यूज होकर के लगा सकते हैं जी। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है, 600 इस प्रश्न का करेक्ट है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें रिस्पॉन्ड करें, एक एक प्रश्न को हल करें और बताते रहे हमें। बाकी तो डिस्कशन होता ही रहेगा हमारा आपका। अब ये प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा और करिए। इस तरह के प्रश्न स्टैंडर्ड आपके बढ़ जाएंगे और आजकल परीक्षाओं में ऐसे टर्म्स पूछे जा रहे हैं। 17,600 की राशि है, प्रसाद है, मनिकम और राजेश के बीच इस प्रकार से विभाजित करना है कि प्रसाद और मनिकम के हिस्से में 4:3 का अनुपात हो, मनिकम और राजेश के हिस्से में 5:3 का अनुपात हो। तो अब ध्यान से देखिएगा कौन बीच में है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन बीच में है। पहला रिलेशन है किसके साथ, प्रसाद और मनिकम। दूसरा मनिकम और राजेश है, तो हम लोग यहाँ पर मनिकम को बीच में कर देते हैं, प्रसाद को इस किनारे कर देते हैं, राजेश को इस किनारे कर देते हैं। तीन व्यक्ति हो गए, प्रसाद, मनिकम और राजेश। अब जो रिलेशन इसने बोला उसको अप्लाई करिए। कहा प्रसाद और मनिकम का 4:3 का रिलेशन है, लिख दो 4:3 का अनुपात है। मनिकम और राजेश, तो मनिकम यहाँ पर 5 है तो राजेश कितना है 3 है। फिर वही करिए, आप तीनों को रिलेट करिए और प्लीज उत्तर बताइए। सब लोग कमेंट करिए, सभी लोग कितना होगा। ऐसे को अगर मुझे बराबर करना है तो मैं यहाँ पर फिर से 3 बढ़ा दूं, 3, 5 और इसको 5 कर दूं। 5 चौके कितना हुआ 20, 3 पचे कितना हुआ 15, 3 तिया कितना हुआ 9। ये हो गया आपका रिलेशन 20, 15 और 9 का, 20, 15 और 9 का। अब आगे पढ़िए, हमसे पूछा अच्छा कह रहा, और अब यहाँ पर पूरी वर्डिंग समझिएगा क्या है। पूरा पैसा कितना था 17,600, टोटल धन ये था। हमसे राजेश का हिस्सा पूछा गया है, तो टोटल धन अगर हम जो जोड़ दें तो 25, 35, 35 9 44 हो गया। जोड़ दीजिए कितना हो रहा है अनुपाती पदों को 44, तो 44 बराबर आपका 17,600 है। कन्फर्म में दोनों 11 से कट रहे हैं, काट के देखिए 11 चौके 44, 11 के 11, 11 छके 66, डबल जीरो, 4 से इसको डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 400। एक बराबर कितना हुआ 400। हिस्सा किसका निकालना है, राजेश का। राजेश का अनुपाती भाग क्या है 9 है, तो 9 बराबर क्या होगा 3600। राजेश को कितना मिल जाएगा बोलिए 3600, और डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चल रही है क्लास भाई, तभी तो पढ़ा रहा हूं इसको विहान। तो प्रश्न 8वें का राइट सोल्यूशन आपके सामने कितना है 3600, आप लोग इसको उतार लीजिए, करेक्ट हल आपके सामने। क्लियर है, चलिए अब थोड़ा सा देखिए प्रश्न इसको करिए, और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। जो लोग कर सकते हैं प्लीज बताएं, जो कर सकते हैं प्लीज बताएं इसका सोल्यूशन क्या है। एक हमारे पास धन था 1170 रुपए, 3 व्यक्ति थे ए बी और सी के बीच गलती से 1/2, 1/3, देखो ये रिलेशन था 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बंटना था। इस अनुपात में बंटना था, लेकिन इसकी जगह पे बट कैसे गया 2, 3 और 4 के अनुपात में बट गया। ठीक है, जैसे उल्टा कोई लिख नहीं देता है, अब कहा गया इसको लिख दो, बट उसने गलती से इसकी बजाय इसको लिख दिया। ठीक है, इसकी बजाय इसको लिख दिया। तो हमसे पूछा, देखो आप पूरा अच्छे से पढ़िए, 1170 की राशि थी, एबीसी के बीच बंटना था, गलती से इसके स्थान पर 2, 3 और 4 के अनुपात में वितरित कर दिया गया। तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ हुआ, तो किसे सबसे ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला, तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे अगर देखो तो यहाँ पर जिसको सबसे कम मिलना चाहिए था उसको सबसे ज्यादा मिल गया, तीसरे व्यक्ति को इसके हिसाब से सबसे कम मिलना चाहिए था, बट इसको इस समय सबसे ज्यादा मिल गया। अनुपातिक रूप से अगर देखो तो इसको 2 भाग मिला, तो इसको 3 भाग, इसको 4 भाग मिला। मतलब अगर हमसे ऐसे पूछा होता कि किसको सबसे ज्यादा मिला, तो हम डायरेक्ट बता देते कि तीसरे को मिल गया सबसे ज्यादा।
और कितना ज्यादा मिल गया यही हमको डिसाइड करना है। ठीक है, इसके लिए भैया आपको ध्यान देना होगा और समझना होगा। जैसे देखिए मैं बताऊं, अगर आप इसको प्रॉपर रिलेशंस में लाइए तो प्रॉपर रिलेशंस में क्या होगा बताएं, यहाँ 12 होगा, 2 3 और 4 का एलसीएम, 2 छंगे 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, ये अनुपात होना चाहिए। तो मतलब इतने इतने भाग मिलने चाहिए थे, पहले की तुलना में सबसे कम इसको मिलता, बट गलती से देखिए इसको सबसे ज्यादा मिल गया है। अब अगर हम लोग यहां से बंटवारा कर दें, जैसे इसको देखिए पैसे तो वही है, पैसे वही है, यही पैसे पहले इस अनुपात में बांटे जा रहे थे, बट गलती से आपने उस अनुपात में बांट दिया। यहां पर बढ़ता तो इसको कितना मिलता बताइए, 6 4 10 3 13, अनुपाती पदों को जोड़ दिया, 13 बराबर 117 मतलब 0 है, 1 बराबर आपका 13 9 17 90। अगर इसका हिस्सा उस समय आपसे कोई पूछता तो सी का हिस्सा है एक प्रकार से तीसरे व्यक्ति का, तो 3 बराबर कितना इसको मिलना चाहिए था, बोलो। इसको मिलना चाहिए था 3 बराबर 270, 270 रुपए मिलने चाहिए थे, बट मिल कितना गया बताइए। इसके लिए देखे 3 2 5 4 कितना कर दीजिए 9, 9 बराबर 1170 है, 1 बराबर 130 होगा, 13 9 117, मिला कितना बताइए 4, तो 4 बराबर 13 चौके 52, 520 मिला है। कितना मिला है 520। अब इस 520 को प्राप्त किया उसने, जबकि मिलना उसको 270 ही चाहिए था, तो 520 से आप 270 घटा दें तो घटाते ही मान कितना हो जाएगा बताएं, 12 से 7 5 हो गया और 4 से 2, 250 रुपए उसे ज्यादा मिले, 250 मिला है सी को और सबसे ज्यादा मिला है। अच्छा, अगर हम इस प्रश्न को ऑप्शन से करते तो हमें जरूरत ही नहीं थी कहीं जाने की। जैसे अगर आपको ऑप्शन से करना होता, देखने से समझ में आ रहा था कि पूछा किसको ज्यादा मिला, तो समझ में आ रहा सी को ज्यादा मिला, सी को ज्यादा मिला। दूसरा प्रश्न था कितना ज्यादा मिला, अगर ऑप्शन पे जाइए तो सी इसमें एक ही ऑप्शन भी है, एक ही ऑप्शन है, तो हमें इसको 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 तीनों को टच ही नहीं करना था, सीधा डी ऑप्शन लगा के चले आते। तो सी को ज्यादा मिला था, और कितना ज्यादा मिला था, आपने देखा कि 250 रुपए ज्यादा मिला है। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर सी को मिला है, ज्यादा मिला है, और कितना ज्यादा मिला है, 250 रुपए ज्यादा मिला। इस प्रश्न का करेक्ट हल हो जाएगा। ये 9वां नंबर आपका डन। क्लियर हो गई बातें। अब आ जाइए 10वें पर। ये देखिए एबीसी में रुपए 555 की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 4-5-6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त हो गई। एकदम उसी प्रकार से प्रश्न है जो अभी हम करके आए, तो इसको तो मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए आपके लिए होमवर्क के तौर पर, क्योंकि सेम पैटर्न क्वेश्चन है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। इस प्रश्न को एज इट इज में छोड़ देता हूं कि आप लोगों को होमवर्क करना है। जब वीडियो एंड हो जाएगा तो उसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को देना है। यहां से हम कनेक्टिविटी भी समझ पाते हैं कि आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और पीछे समझे हैं तो इसको लाके कर सकते हैं। तो आपको इसको खुद से करके रखना है और करके मुझे इसका आंसर आपको बताना है। तो इसको मैं आपसे भी इंतजार करूंगा, आप लोग आंसर करिएगा, जिससे कि आगे का कनेक्टेड मैं बता सकूं। अब प्रश्न देखिए थोड़ा सा और बढ़ेगा, कैसा होगा आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 4830 की एक राशि है, पीक्यू और आर में इस प्रकार बांटा जाना है कि उनके भागों में से क्रमशः रुपए 5, रुपए 10, रुपए 15 अगर कम कर दें। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो कर सकते बताइएगा। 4830 रुपए का बंटवारा करना, इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे नहीं जल्दी रेशियो में, मैं आपको श्योर कर रहा हूं। 4830 की एक राशि है जो कि 3 व्यक्ति थे, पी क्यू और आर में बांटा जाना था। उनके भागों में से अगर हम 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए कम कर देते हैं, मतलब अगर हम कम कर देते हैं तो उनका जो राशियां शेष बचती है उसका अनुपात 3, 4 और 5 का हो जाएगा। ये है शेष, मतलब रिमेन, जब बट जाता है, जब मतलब वो पैसे जब कम कर दिए जाते हैं जो उनके हिस्से थे, मतलब ये पैसा ओरिजिनल था, ध्यान से समझिएगा, यही पैसे का बंटवारा था, बट प्रत्येक के हिस्से से 5, 10 और 15 कुल मिला दिया जाए तो 15 15 30 रुपए कम हुआ है, 30 रुपए क्या हुआ है, कम हुआ है टोटल से। अब शेष बचेगा कितना बताओ, अगर 30 कम कर दूं 4800 में से, 4830 में से अगर मैं शेष कम कर दूं 30, मतलब अगर इन सब से घटेगा तो पूरे में से भी घटेगा, तो 30 कम कर दीजिए तो पैसे का अमाउंट कितना बचेगा, केवल 4800 रुपए, यही बचेगा। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे बांटना हमको 4830 था, बट अगर हम प्रत्येक के हिस्से से 5, 10 और 15 कम कर रहे हैं तो प्रत्येक के हिस्से मतलब टोटल मिलाकर 30 रुपया कम होगा, अर्थात पैसे कितने बचेंगे, 48 रुपए बचेंगे। समझ रहे हैं। अब हमारे पास अनुपात तीनों का कितना हो गया, 3, 4 और 5 का हो गया, 3, 4, 5 का हो गया। मुझे कहा गया पी का भाग कितना था, पहले क्या था, अभी क्या है अनुपात 3, 4, 5, टोटल पैसे कितने 4800, जो पहले 4830 दिख रहा था 4800 है। अनुपाती पदों को जोड़ो, 4, 3, 7, 5 कितना हुआ 12, 12 की तुलना आप कर दीजिए अभी 4800 से, एक बराबर क्या हो जाएगा 400, कितना हो गया 400। हमको किसका हिस्सा बताना है, पी का,
तो P का हिस्सा यहाँ कितना है 3, 3 बराबर 1200। अभी 1200 है, ये 1200 तब है जब 5 रुपया P से कम हुआ है, मतलब 5 रुपए कम हुए कि नहीं हुए, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि पहले P का हिस्सा क्या था। पहले P का हिस्सा 1205 रुपए था, जो अभी 1200 हो गया है। पहले P का हिस्सा कितना था बोलिए, 1205 रुपए था, तब अब 1200 हुआ है ना, पहले 1205 था। तो गलत मत करिएगा, क्योंकि देखिए 1200 भी लिखा हुआ है, डी ऑप्शन भी बहुत सारे लोग लगाने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को बहुत ही गंभीरता से देखिएगा और ट्राई करिएगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। एक बार कंफर्म करिए कितने लोग समझ पाए इसको। किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रश्नों का इस तरह का लेवल और बढ़ाएंगे। आप इसकी कोशिश करिए जिससे कि चीजें समझ में आए सबको। क्लियर है ना? क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया, 12वें नंबर का। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि 15,525 रुपए है टोटल। कितने हैं? 15,525। अब हुआ क्या कि 3 व्यक्ति हैं, सुनील, अनिल और जमील, के बीच इस प्रकार से विभाजित करना है, यदि उनके हिस्सों से क्रमशः 22, 35 और 48 रुपए कम कर दिए जाएं। उनके हिस्सों से प्रत्येक के, जैसे अभी पीछे कम किया था हम लोगों ने, पहले सुनील के हिस्से से 22, अनिल के हिस्से से 35 और जमील के हिस्से से 48 कम कर दिया जाए, तो उनकी शेष राशि 7, 10 और 13 के अनुपात में हो जाती है। तो आपका जो पैसा है 15,525, उसमें से जो सबसे कम कर रहे हैं, कुल मिला के इनसे भी कम कर दीजिए, 15,525 से कम कर दीजिए। कितना कम हो जाएगा बताएं? अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़िए, 48 और 22 मिलकर 70, 70, 30, 100, 105, 105 कम कर दीजिए। जैसे ही कम करेंगे 15,400 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 15,420 आप चेक कर लीजिए, इतना हो जाएगा। पैसा जो आपका 15,525 था, आरती ने देखिए बता दिया, 15,000 कितना हो गया? 420 हो गया। करेक्ट। अब उनका रेशियो क्या हो गया? 7, 10 और 13 का हो गया। ये हो गया 7, 10, 13 का हो गया। तो 7, 10 कितना होता है? 17, 17, 13 क्या होता है बोलिए? 30। तो 30 का अनुपातिक मान हो गया। 30 बराबर कितना हो जाएगा? 15,420 हो गया। पहले एक शून्य खत्म हुआ, 1 बराबर 3 पचे 15, 3 1 के 3, 3 चौके 12, 514 हो गया। समझ रहे हैं? अब इसने कहा, आगे पढ़िए, इसने हमसे और बोला कि यदि उनके मूल हिस्सों से, मतलब जो पहले हिस्सा था, पहले हिस्सा कितना था पता है? तो पहले सबसे इसका आपको एक काम करना पड़ेगा, सबका हिस्सा निकालना पड़ेगा। सुनील का, अनिल का और जमील का, तीनों का हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो सुनील का हिस्सा निकालिए। सुनील का हिस्सा, एक का मान आपका 514 आया है, अनुपात क्या हो गया है? 7। तो 7 गुणे 514 करो, 7 चौके 28, 7 1 के 7 2 9, और देखिए 7 चौके 28 की 8 हासिल 2, 7 1 के 7 2 9 और 7 पचे 35, 3598 है सुनील का। कब है? अब है, जब ये कम हुआ है तब है। देखो जब उनके हिस्से से 22, 35 और 48 कम हुआ था तब है। तो इसने हमसे पूछा था कि उनकी राशि अनुपात क्या रहा होगा, जिसे हमसे पूछा ना, उनकी अनुपात क्या रहा होगा मूल रूप से। लेकिन आपको पूरी बातें समझनी है। सुनील का हिस्सा इतना हुआ है, और अगला कौन है? अनिल है। अनिल का हिस्सा ध्यान से देखिएगा, मैं जो समझाना चाहता हूं आपको। अनिल का हिस्सा कैसे करेंगे? 10 है अनुपातिक भाग, कितना है? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई, अच्छा देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5,140 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करिए, 5,140 हो गया। और इसी प्रकार से जमील का अगर निकालना है तो 5,514 है, उसको 13 से गुणा करिए। 13 चौके 52 हुआ, 13 के 13, 13 5 18 हुआ, कैरी 1, और 13 पचे 65, 65 एक 66 हुआ। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो पैसा आया है ये कब का है बताओ? ये तब का है जब प्रत्येक के हिस्से से 22, 35 और 48 कम हुआ है। हम उस सिचुएशन में हैं। अब इसने हमसे पूछा, इसके बाद उसने एक चीज और कहा, यदि उनके मूल हिस्सों में से रुपए 16, रुपए 17, रुपए 37 जोड़ दिया जाए, तो मूल हिस्सा पहले प्राप्त करो। मूल हिस्सा कैसे प्राप्त होगा? मूल हिस्से के लिए इसमें 22 जोड़ना होगा, इसमें 35 जोड़ना होगा, इसमें 48 जोड़ना होगा, तो हम मूल पर पहुंचेंगे। जैसे अभी आप देखो तो सुनील का हिस्सा इतना आया है, सुनील के हिस्से को ओरिजिनल पहुंचाना है तो 22 जोड़िए, और उसने कहा है कि उसके बाद आपको 16 और जोड़ना है। तो एक काम ना करें, सीधा सीधा 22 और 16 जोड़ दें। 22 16 क्या होता है? 38 होता है। और जैसे इसमें हम 38 जोड़ेंगे, यह मान कितना हो जाएगा बताओ? 8 8 16, 9 3 11, 11 1 12, और एक बार फिर देखो 8 8 16, 9, एक बार फिर 38 नहीं 48 होगा ना, कितना हो जाएगा? 22 22 10 22 10 32 से 38 ही तो होगा। ठीक है, ये 3598 ही है। हाँ 3598 है। तो 8 8 16 हो गया, 9 3 12, एक 13 होगा, मैं लिख रहा हूं गलत, और ये 6 होगा, 36 36 हो गया। इसी प्रकार से
35 और 70 को जोड़िए, 70 30 100, 100 7 5 112, इसमें 112 जोड़ दीजिए आप। 112 जोड़ते ही कितना हो जाएगा, ये 2 हुआ 5 हुआ, 2 हुआ 5 हुआ, 52 52 हो गया। इसी प्रकार से इसमें 37 और 48 जोड़ दीजिए, 40 30 70, 70 8 78 7 85, 85 जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 2 7 8 8 16, 6 1 7 6 6 67 67 हो गया। मतलब ये तीनों के हिस्से हैं अभी जो हम ऐड करने के बाद बना रहे हैं। ये हिस्सा है बोलिए 36 36, ठीक है, 52 52, 52 52, 67 67। आप खुद ही देख के बताओ इसमें कौन सा अनुपात हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है यस। चलिए बताइए, मैं श्योर कर गया हूं कि आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा रिलेशन होगा, ये होगा, क्योंकि आप इसको सभी को 101 से काट सकते हैं। 101 से काटेंगे 36 हो जाएगा, 101 से काटेंगे 52 हो जाएगा, 101 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 67। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, सी ऑप्शन है बिल्कुल, 36 52 67 इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मेरी बात को खूब ध्यान समझिएगा कैसे क्या क्या था। सबसे पहले उनके पास यह अमाउंट था, उस अमाउंट में से 22 35 और 48 कम हुआ, मैंने कम कर दिया, अनुपात इतना बन गया, मैंने अनुपात से डिस्ट्रीब्यूट करके प्रत्येक का मान सोच लिया, एक का मान निकला तो प्रत्येक का भी निकल सकता है। अब कह रहा मूल मान में 16 77 और 37 जोड़े, तो मूल मान बनाने के लिए पहले तो 22 ही जोड़ते हैं क्योंकि 22 कम होके आए थे, हम सीधा सीधा क्यों ना 22 और 16 जोड़ दें, ठीक है, 35 और 70 जोड़ दें, 48 और 37 जोड़ दें और जो प्राप्त हुआ उनका रेशियो बना ले, तो रेशियो आपके हिसाब से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, मैं आपको बताऊं छोड़ना नहीं, समझना बिल्कुल। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर समझ में नहीं आया, एग्जैक्टली बताइएगा जिससे हम उसको फिर से समझा सके। यस, क्वेश्चन लेकिन अच्छा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 3170 की राशि है एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित करना है, यदि एक्स वाई जेड के हिस्सों में से क्रमशः 13 12 18 कम कर दिया जाए तो उनके हिस्सों में जो रेशियो बनेगा वो 20 18 21 का हो जाएगा। जेड का आरंभिक हिस्सा है तो आसान है, मतलब अभी जो किया इससे आसान है। अगर यहां पर अगर यहां पर कोई हमें बता सके इसको, जैसे अभी कर लिया है अगर किसी ने, तो आप मुझे बता दें कि कौन कौन इसको कर सकता है, जल्दी बता दें। 3170 रुपए है टोटल, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, एक्स है, वाई है और कौन है, जेड है। इस प्रकार विभाजित करना है कि 13 12 18 कम करना, 13 12 25 होता है और 25 10 35 8 43, 43 कम कर दीजिए, तो 10 से 3 7 होता है, 6 से 4 2 होता है, 1 होता है और 3 होता है, 3127 हो जाएगा। ये पैसा उसके पास बचता जब वो कम हो जाता तो। अब इसके बाद इसने कहा कि इनका रेशियो कितना हो गया है, 20 18 और 21 का हो गया है, 20 18 21 का हो गया है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको जोड़कर इससे कंपेयर कर लें, इससे जोड़कर इनसे कंपेयर करें तो 20 18 कितना होता, बोलिए, 20 10 30 8 38, या ऐसे जोड़िए 20 20 40 40 50 59 हो गया, 59 है, 59 बराबर 3127 है। एक बार अगर इसे काटेंगे तो मेरे ख्याल से 53 बार, 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 53 आ जाएगा, 9 3 27 होता भी है, एक बराबर 53 हो गया। जेड का आरंभिक हिस्सा, तो जेड का प्रेजेंट हिस्सा कितना है, 21, ये जेड का भाग है, 21 से मल्टीप्लाई, 21 3 63 होता है, कैरी 6, 21 पंचे 105, 6 कितना होता है 108। और इसमें जोड़ना कितना है बोलो, पहले इसमें हम जेड की बात करें 18 कम हुआ था, 18 इसमें जोड़ दीजिए, 18 जैसे ही जोड़ेंगे हो जाएगा 1131। जैसे आप जोड़िए कितना आ रहा है, एक सेकेंड, एक मिनट, पहले इसको देखिए कितना हो गया, 21 3 63 कैरी 6, 21 पंचे कितना होता है 105, 105 और 6 गलत लिखा मैंने, 105 और 6 111 होगा, 111 हुआ तो मतलब 1 1 1 3 हुआ। और जेड में कम कितना हुआ था 18, इसमें 18 और जोड़ दीजिए, 18 जोड़ेंगे तो 18 13 31 होता है, 1131 हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन है 1131। कौन बता रहा है बताएं, 1131 किसका आया था, सौम्या का आया था, वेरी गुड। यसी का आंसर आया, आरती का आंसर आया, यसी का, विकास का, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर किया है 1131। इस समय आरंभिक हिस्सा मतलब जब कम नहीं हुआ था तब, क्योंकि अभी का तो मैंने बताया था आपका कितना आया था 1113 आया था, 18 और जोड़ दीजिए, राइट सोल्यूशन आपका 1131 हो गया। तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का 13वें का आपने नोट किया है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कर सकते हैं प्लीज आंसर करें। कितना होगा, 730 की राशि है, एबीसी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए को रुपए 3 मिले तो बी को 4, ये बहुत बढ़िया है। बी को 3.5 मिले तो सी को 3, बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है, कौन बता सकता है इस प्रश्न का सोल्यूशन। 3 व्यक्ति हैं, इसमें ध्यान से देखो, ऐसा कौन व्यक्ति है जो दोनों में संबंधित है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो दोनों में संबंधित है, जैसे ए बी से संबंधित है तो बी सी से संबंधित है,
ऐसे में ए बी और सी का रिलेशन रखिए, ए बी और सी का रिलेशन रखिए। लिखा अगर ए को 3 मिलता है तो बी को 4 मिलता है। फिर लिखा है ए को अगर 3.5 मिलता है तो बी को कितना मिलता है, 3 मिलता है। अब यही आपको डिसाइड करना है, यही आपको डिसाइड करना है और इसी से आपका रेशियो बन जाएगा। आपको कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया। चाहे तो आप जैसे इसको देख रहे हैं तो अच्छा ये है कि आप इसको जो है एक काम करो, 3.5 है ना, तो 3.5 से गुणा कर दो इसको और इसको 4 से कर दो तो आसान हो जाएगा, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं, जैसे यहां दशमलव है, आप समझो मेरी बात को, आप नियमता इसको 3.5 कर दो, वही चीजें फिर बनकर आएगी और यहाँ 4 कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 पचे 15, 3 तिया 9 1 10। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 12 2 14, ठीक है, 4 तिया 12। अब यहां पर देखो जो रिलेशंस और रेशियो बन रहा है इनके बीच का, क्योंकि यहां पर दशमलव लगा तो आप एक काम करना लीजिए, आप एक काम करो, सबका दशमलव गायब करिए और इसमें भी बढ़ा दीजिए। अब 5 से इसको कैंसिल करिए, 5 दूना 10, 5 एक के 5, 5 दूना 10, 5 अठे 40 और 5 15 अठे क्या होता है, देखिए 5 दूना 10, 5 चौके 20। ये इनके बीच का रिलेशन बन जाएगा 21 24 और 21 28 और 24 का, ये इनका रूल बन जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, कितना बन जाएगा, कितना किसी का आया है आंसर, 21 28 और 24 का रेशियो बनेगा। तो इसने हमसे पूछा है क्या कि बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है, बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है। इसके लिए सबसे पहले इनको जोड़ना पड़ेगा तीनों को, ठीक है। जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 20 20 40 20 60, 60 8 68, 4 72, 1 73, 73 जुड़कर आएगा, अनुपाती पदों को जोड़ दें तो 73 बराबर 730 है। हमसे पूछा बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है, तो 28 और 4 का फर्क कितने का है, 28 और 24 का फर्क 4 का है। 73 धाम में होता है, 4 धाम में कितना होता है, 40 होता है, 40 रुपए ज्यादा है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन है, 40 रुपए ज्यादा है। समझ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का 40 होगा, जो 40 बता रहे हैं उनका सही है, यसी का सही है। पहले इसके पहले 30 भी बताया जा रहा था, हाँ खुशी का सही है, संदीप का, आरती का, संदीप का 30 आया है, आरती का, यसी, विकास का, अभिषेक का, तो सही करिए आप लोग, करेक्ट आंसर करिए इसका। लास्ट, अब देखो ये जो प्रश्न है इस सिक्के का आ गया है, तो मैं यहीं से इस सेशन को रोकूंगा। इसमें मैं अभी 2 प्रकार की चीजें आपको बताना चाहता हूं, एक कॉइन बेस्ड इसका सेशन में रखूंगा, कॉइन को अलग से मैं रखूंगा और कॉइन का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सिक्कों के प्रश्न आते हैं, प्लस इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये अभी 2 टॉपिक आपके होने हैं इसमें। आय व्यय, जिसको आप आय व्यय कहेंगे, अर्थात कल का सेशन जो रहेगा वो सिक्कों पर ही आधारित रहेगा, सिक्कों पर आधारित रहेगा। और दूसरा जो अगला भाग हम कराएंगे वो किसका रहेगा बताइए, वो रहेगा आपका आय और व्यय पर आधारित रहेगा। तो अभी ये 2 क्लास हम इसकी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए भी बने रहिएगा और जितना मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से तैयार करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं फिर कह रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, जिससे कि हम जो क्लास हो उसको हम प्रॉपरली आपको प्रोवाइड करते रहें, आपको पूरा पीडीएफ मिलता रहे। तो अभी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जुड़े आप लोग इतनी देर तक। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने फीडबैक जरूर रखा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये अगर पेट में 50 आए हैं तो मैं आपको श्योर कर रहा हूँ दिनेश कि आप आगे की परीक्षा इससे रिलेटेड दे सकेंगे। पेट को लेकर के मैंने कल आपसे डिस्कस भी किया था कि आप बहुत परेशान मत हो, पेट से नौकरी नहीं मिलती है। पेट आप क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसको देने से मतलब वो जो मतलब आपका अपियरिंग का चांस होता है वो मिलता है या नहीं मिलता है, ये होता है। तो आप अगर नंबर जैसे पहले 75 80 जाता था, वो कट ऑफ आपका 50 50 55 जाएगा, 45 50 जाएगा, वही होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत परेशान मत होइए, मुलाकात अगले सेशन में होती है और फिर आगे के डिस्कशंस और प्लानिंग हम करते हैं। बाकी जिन जिन परीक्षाओं के लिए मैंने बोला उसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ, आप उसके लिए एकदम तैयार रहिएगा। मैं उसकी पूरी कोशिश करने के साथ और पूरी प्लानिंग करने के साथ आपके साथ पूरी मतलब स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि मुझे कैसे कराना, और उसमें मैं रिदम से और उसी इफेक्टिवनेस के साथ कराऊंगा जैसे मैं कराता रहा हूँ। तो आज के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।